थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में कर्ज में डूबी एक महिला ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिससे इलाके में कोहराम मच गया। पियर थाना क्षेत्र की बंदरा पंचायत के गोविंदपुर छपरा के वार्ड 1 निवासी कर्ज में डूबी पिंटू राम की पत्नी 34 वर्षीय ललिता देवी ने शनिवार दोपहर अपनी जिंदगी को अलविदा बोल दिया। परिजनों ने बताया कि ललिता ने 5 समूहों से लोन लिया था। शुक्रवार को समूह के कर्मियों ने पैसा देने का दबाव बनाया था। पुलिस मामले में छानबीन में जुट गई है। महिला पर लाखों का बकाया था जिसके लिए ग्रुप के कर्मी महिला को टॉर्चर कर रहे थे। पिछले दिनों महिला द्वारा असमर्थता जताने पर बदसलूकी करते हुए अनाप शनाप बोलकर चले गए थे। इससे आहत महिला ने घर में ऐसा कदम उठा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला का पति ईंट भट्टे में मजदूरी करता है। ललिता 5 समूहों से लोन ली थी जिसके कुछ कागजात भी उसके घर में मिले हैं। महिला पर करीब 2.5 लाख का कर्ज था। गरीबी के कारण लोन अदा करने में असमर्थ थी। पियर थानाध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिला जब हम भट्ठा में थे। हाँ। कोई गांव समाज का आदमी यहाँ से कोई फोन किया, हमारा गांव में रिश्तेदार है उसका। हाँ। वो आदमी फोन किया अपने पत्नी के नाम पर फोन पर। वो हमारे भट्ठा में न बोला जैसे कंड हो गया जाए। क्या क्या कांड हो गया? ये कहा फसली लगा लिया। फसली लगा लिया है समूह के चलते। समूह के चलते 2 लड़का है 2 लड़की है। 2 लड़का 2 लड़की है। तो पहले कभी शिकायत भी किया है कि जहाँ कभी प्रताड़ित करते थे या समूह के कारण हुआ है? नहीं, पहले कमाए थे, दिल्ली पंजाब कमा गए थे, समूह भर रहा था वो। हाँ। इसके बाद ही आया समूह वाले, उसको परेशान किया। हाँ, कितना समूह लिए हुआ था? अब कितना समूह लिया तब वही जानेगा। अच्छा समूह वाला परेशान किया? हाँ, परेशान किया। अपन दोनों आदमी रोज के रोज लड़ाई कर रहा था साथ भी साथ। अच्छा। वो अकच की अपना फसली लगाया। आप कौन हुए? उसको प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना मिली थी गोविंदपुर छपरा ग्राम में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। सत्यापन किया गया तो पाया गया कि गोविंदपुर छपरा गांव में ललिता देवी पति पिंटू राम एक महिला है जो आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। और यहाँ जांच पड़ताल में पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला ये लग रहा है कि इनके द्वारा समूह लोन लिया गया था जिसके प्रेशर में इनके द्वारा आत्महत्या की गई। कौन है ये जो आत्महत्या की? कौन है ये? ललिता देवी है, पिंटू राम की पत्नी है। कारण कुछ पता चला है क्यों? समूह लोन की बात बताई जा रही है कि जिसका किस्त वगैरह नहीं देने के कारण उस प्रेशर में आत्महत्या की गई है। आगे क्या प्रक्रिया की है? आगे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजन द्वारा आवेदन मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे एक अपराधी को पिस्टल, गोली और खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। दरअसल सदर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खबरा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ 2 युवक संदिग्ध स्थिति में घूम रहे हैं। वहीं सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों बदमाश भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। वहीं पकड़े गए बदमाश की तलाशी ली गई तो उसके पास एक पिस्टल, एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ। पकड़े गए बदमाश की पहचान खबरा निवासी रंजीत कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल सदर थाना की पुलिस ने रंजीत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरे साथी को तलाश में जुट गई है। मामला है 112 पे सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति मतलब हथियार और गोली लेके मतलब कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक इकट्ठा है। इस 112 पे ये सूचना आई थी। उसमें 112 की टीम जब वहाँ पहुँची तो 2 व्यक्ति भागने का प्रयास किया, तो भाग नहीं पाया। मतलब आगे थोड़ा जगह ठीक नहीं था, जिस रीज़न से वो भाग नहीं पाया, दीवार में चिपक गया, जिससे कि पुलिस बल पकड़ लिया। इसके बाद जब काफ़ी रात था, कोई मिला नहीं, तब पुलिस बल द्वारा वीडियोग्राफी में उसका जांच किया गया तो उसके पास से एक पिस्टल और 2 गोली बरामद हुआ, जिसमें से एक गोली फायर किया हुआ था, एक गोली जिंदा था। कि लोग को क्या ही उतरा थी? पेट्रोल पंप वगैरह लूटना वगैरह था कि क्या था? अभी इसका पता नहीं चल पाया है, पता चलते ही सूचित किया जाएगा। पहचान हो गई है सर? पहचान हो गई है। क्या नाम है जो पकड़ाया है? एक का नाम रंजीत कुमार है और जो फरार है उसका नाम अभी पता नहीं चल पाया है, जांच कर रहे हैं। ये नाम अभी इस पे अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में जो इसका सहयोगी भागा उसको पकड़ने के लिए छापेमारी। हाँ,
पूर्व में भी कोई आपराधिक इतिहास है इसका? इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। अच्छा, ये गोली वगैरह भी फायर किया था जो खोखा वगैरह मिला है, इनके पास से बरामद हुआ है, अभी फायर किया या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पूछताछ में क्या कुछ बताया है कि फायर वगैरह किया है? पूछताछ में इन्होंने अपने साथी का नाम बताया, जो कि मुझे याद नहीं है अभी। मुजफ्फरपुर में पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग करने वाले अभिनेता विजय खरे का निधन हो गया। इस घटना ने कलाकारों से लेकर शहरवासियों को सदमे में डाल दिया है। बेंगलुरु में रविवार सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक निवास स्थान मालीघाट में शोक संतप्त कलाकार पहुंचने लगे। भोजपुरी फिल्म उद्योग में गब्बर सिंह के अपने प्रतिष्ठित चित्रण के लिए उन्हें व्यापक रूप से पहचाना गया। विजय खरे कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और उनका इलाज बेंगलुरु के कावेरी अस्पताल में चल रहा था। जानकारी के मुताबिक उन्हें किडनी की समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था। रविवार को अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और बेंगलुरु में रविवार सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया। अभिनेता के अनंत यात्रा पर चले जाने से उनके प्रशंसक और फिल्म उद्योग सदमे में हैं। उनके एक पुत्र संतोष खरे दिल्ली में और दूसरे पुत्र आशुतोष खरे मुंबई में रहते हैं। दोनों बेंगलोर पहुंच चुके हैं। विजय खरे अपने छोटे बेटे परितोष खरे के साथ बेंगलुरु में रहते थे। मुजफ्फरपुर के मालीघाट के रहने वाले विजय खरे ने मुंबई में अपना जीवन स्थापित कर लिया था। उन्होंने एक अभिनय स्कूल विजय खरे अकादमी की भी स्थापना की। वहीं वे नई पीढ़ी को एक्टिंग सिखाने में अपना समय बिताते थे। विजय खरे ने रायजादा, गंगा किनारे, मोरा गांव और हमरा से बियाह करवा जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनय से प्रसिद्धि पाई। उनके दमदार अभिनय ने उन्हें भोजपुरी में एक अस्थायी विरासत दिलाई। फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजय खरे का भतीजा हूँ और कब सूचना मिली कि विजय खरे जी नहीं रहे? सुबह 4:15 बजे। क्या सूचना मिली, क्या बोला गया? नहीं, उनका देहांत हो गया। सुबह पे फ़ोन आया कि वो नहीं रहे। काफ़ी दिन से 7 तारीख को एडमिट हुए थे और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। कितने पुत्र हैं उनके? 3 पुत्र हैं। अच्छा, लगभग कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं भोजपुरी फिल्म? 300 से प्लस भोजपुरी फिल्म में काम कर चुके हैं। इन लोग कितने सालों से बीमार चल रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से बीमार चल रहे थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, तो ब्रेन का एक ऑपरेशन हुआ था जो पूरा यहाँ से काट कर निकाला गया था कपाल को। फिर उसके बाद से अस्वस्थ ही चल रहे थे। रेगुलर यहाँ मुजफ्फरपुर आते थे, 2 महीना 4 महीना रहे, फिर अपने पुत्र के पास चले जाते थे। वो तो हम लोगों के लिए पिता तुल्य थे और उनकी जो निधन है ये हम लोगों मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम लोग बिहार का वो गौरव थे। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। गंगा किनारे मोरा गाँव हो में उन्होंने विलेन का रोल किया था। वहाँ से वो मतलब समझिए तो बिहार का नाम उन्होंने बहुत ये किया था और आज वो उनके नहीं रहने पर हम लोगों को बहुत दुख है। हम लोग बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। अभी वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो बेंगलुरु में होगा और बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में। वो बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, उनका डायलिसिस भी चल रहा था और बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में उनका देहांत हुआ है। सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनका अंतिम जो यात्रा है वो कल होगा, कल निकलेगा। बेंगलुरु में होगा? जी, बेंगलुरु में ही होगा। चूँकि उनकी पत्नी भी वहीं पर है और उनकी पत्नी की तबीयत अस्वस्थ होने के कारण उनका जो अंतिम संस्कार है बेंगलुरु में ही किया जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर बहुत ही फिल्म दुनिया के जो जाने माने हस्ती मुजफ्फरपुर का एक नाम था। आज हमारे बीच विजय खरे जी नहीं रहे। मैं बहुत ही दुखद और संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो आज फिल्मी दुनिया को बहुत बड़ा हानि हुआ, क्षति पहुँची है, वो क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आज उनके 3 बच्चे छोड़ के गए हैं पूरे परिवार के बीच।
उनका एक लड़का फिल्मी दुनिया में भी अभी काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनके नाम को आगे रोशन करें और मुजफ्फरपुर के नाम को आगे बढ़ाएं। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में बटे रियासतों को एकीकृत करने की चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और राजनेता के साथ भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, महेंद्र श्रीवास्तव, पंडित मधुसूदन झा, डॉक्टर शंभूराम, केदार सिंह पटेल सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान मुजफ्फरपुर बिहार में मनाई गई है। वो एक महान विभूति थे और आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर जो है आज़ादी में अहम भूमिका रही है। साथ वो जब गृह मंत्री थे तो राज रजवाड़ा जमींदारी ख़त्म किए और इस देश को आज भारत देश विश्व में अगर स्थान है तो उसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अहम भूमिका है। और जितने भी फासिस्ट ताकत थी उनको भी वह सबक सिखाने का काम किए और सोमनाथ मंदिर पर भी वो काफ़ी एक्शन लिए। इसके बाद आरएसएस को भी प्रतिबंध करने का काम किए थे लौह पुरुष। मैं ऐसे महान विभूति, महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं और हम लोग संकल्प लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बताए हुए रास्ता पर चलेंगे। अरविंद कुमार मुकुल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग मेला और गीता ज्ञान द्वारा जीवन जीने की कला प्रवचन माला का रविवार को शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन राजयोगिनी बीके रानी दीदी, एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, नवनिर्वाचित एमएलसी बंसीधर बृजवासी, श्याम सुंदर भीमसेरिया सहित अन्य उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व प्रातः 9 बजे आमगोला से शोभा यात्रा निकली, जो हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, जवाहरलाल रोड, सरैयागंज टावर, कंपनी बाग, सदर हॉस्पिटल रोड, मोती झील फ्लाईओवर, कलमबाग चौक, अघोरिया चौक होते आमगोला सुख शांति भवन सेवा केंद्र पर जाकर संपन्न हुई। तत्पश्चात आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में मेले का धूमधाम से भव्य उद्घाटन किया गया। यहाँ प्रतिदिन अपराह्न 3:30 बजे से संध्या 6 बजे तक गीता ज्ञान के आध्यात्मिक रहस्य द्वारा जीवन जीने की कला का प्रवचन होगा। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला लगाया गया, इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। सभी आकर भगवान शिव का वरदान प्राप्त करें और पहचान लें कि हम भगवान शिव की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। सालिग्राम, हम सालिग्राम हैं, भगवान शिव है और उनके वरदानों से झोली भर लें। उनका कार्य है विश्व कल्याण करने का, वो हमारे द्वारा कराएगा और हम खुशी खुशी उनके द्वारा होने वाली सेवाओं को करें, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। ओम शांति। मां के रजत मंदिर ढांढन धाम में आयोजित 25वें रजत जयंती वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में श्री दादी जी की अखंड ज्योत यात्रा निकाली जा रही है, जो 11 दिसंबर को ढांढन धाम से रवाना होकर 24 वसंतोत्सव वाले नगरों एवं रास्ते में पड़ने वाले नगरों से होते हुए लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 23 जनवरी 2025 को ढांढन द्वार पर पहुंचेगी। इस पावन श्रृंखला में ज्योत रथ यात्रा का छठा ठहराव बनने का सौभाग्य मुजफ्फरपुर को प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विक्रम बजाज ने बताया कि यह ज्योत रथ यात्रा 17 दिसंबर को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। इस शुभ अवसर पर श्री ढांढन शक्ति सत्संग समिति
इस ज्योत रथ यात्रा का स्वागत करेगी। संध्या 5 बजे से नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रसाद रूपी भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मूलचंद बजाज और नवीन जोशी भजन कीर्तन के माध्यम से उपस्थित लोगों का मंत्रमुग्ध करेंगे। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से श्री अन्नपूर्णा ढांढन मंदिर तक अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस मंगल उत्सव का धर्म लाभ ले। ये ढांढन सत्संग समिति मुजफ्फरपुर ढांढन से फतेहपुर ढांढन से एक रजत जयंती मनने जा रही है। वहाँ से एक रथ यात्रा निकल रही है जो 12,000 किलोमीटर का भ्रमण करेगी 25 जगहों पे से। उसी में से मुजफ्फरपुर को 17 तारीख को शाम 5 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रथ यात्रा आ रही है, जिसमें ये ढांढन सत्संग समिति मुजफ्फरपुर उनका स्वागत करेगी और चैम्बर में ही प्रसाद है, भजन कीर्तन है और भव्य कार्यक्रम है। सुबह 18 तारीख को वहीं से वो रथ यात्रा निकलेगी सुबह 18 और ढांढन समिति मंदिर होते हुए फिर दरभंगा प्रस्थान करेगी। राजस्थान के सीकर जिले से आए आचार्य राजेश कुमार शर्मा के श्रीमुख से 16 दिसंबर से मुजफ्फरपुर शहर के पंकज मार्केट स्थित चेतन महिला सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 16 तारीख सोमवार से 22 तारीख रविवार तक आयोजित इस 7 दिवसीय भागवत कथा की तैयारी अंतिम चरण में है। शनिवार को गिरिडीह निवासी उमा चेतन के आयोजक एवं सत्संग परिवार की बैठक हुई। उसके बाद भागवत कथा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 16 तारीख को प्रातः 9 बजे से श्री कोठरी सती दादी मंदिर बालूघाट से कृष्णा टॉकीज होते हुए सत्संग भवन में आएगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक भागवत कथा की शुरुआत होगी। मौके पर रानी चेतन, सुशीला सिवनीवाला, कुसुम गर्ग, सरोज मुरारका, पार्वती संथालिया, सुधा चौधरी, पद्या जलान, शकुंतला बाई, अंकुर जलान, मंजू जलान, पंकज अग्रवाल, तारा जलान आदि लोग उपस्थित थे। जागृति सभी जीवों के अंतःकरण में भगवान की, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो, ये इसीलिए कथा सुनी जाती है। और जीवन जन्म सुधर जाए, मृत्यु सुधर जाए, इसीलिए कथा सुनी जाती है। तो ये कथा सबके लिए है और भगवान का श्री भागवत जी अवतार रूप ही अवतार हैं। ये भागवत भगवान का अवतार है, ये भगवान का विग्रह रूप है। तो इसमें सब भगवान के भक्त आस्तिक लोग होते हैं, इस भगवान कथा सुनते हैं और भगवान का स्वरूप मान करके इनकी आराधना उपासना करते हैं। तो ये जागृति के लिए है, क्योंकि जीवों में जब तक जागृति नहीं होएगी, सनातन धर्म हमारा छोड़ा जाएगा पीछे। सनातन धर्म को बढ़ाना है, अपने धर्म को बढ़ाना है, इसलिए ये कथा कथावाचक जो होंगे वो कहाँ? कथावाचक लक्ष्मणगढ़ निवासी है, लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान, वहाँ से आ रहे हैं। राजेश शर्मा जी इनका नाम, राजेश शर्मा जी नाम है। तो ये कथा करेंगे तो इसमें हम लोगों का ज़्यादा आडंबर नहीं है, बहुत शांति से सीधा भागवत कथा ही सुनाएंगे। कई लोगों का होता है ना कि बहुत ज़्यादा आडंबर, हमारे यहाँ आडंबर नहीं है। महिलाओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा यही सब कुछ व्यवस्था हो रही है। कहाँ होगा ये कथावाचन? ये कथा यहीं पे भगवान आश्रम में। जगह का नाम बताइए। जगह का नाम है चेतन महिला सत्संग भवन, अखाड़ा घाट। अखाड़ा घाट में ये कथा हो रही है, कृष्णा टॉकीज के सामने ही है। तो ये कथा ऐसे है और भगवान की महिमा बढ़े, सब लोगों के अंदर में नास्तिक भावना जाग गई है, सब दूसरे धर्म में भी जा रहे हैं। तो सब अपने धर्म को बहुत महत्व दे करके और अपने हृदय में रखे, इसलिए ही सब धर्म का होता है, ये सब होता रहता है। धर्म का भी जगह जगह कथा हो रही है, 2 जगह और कथा हो रही है। इस सब के जीवों के हृदय में ईश्वर की भक्ति जगह, इसलिए भगवान की। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय, मैं गिरिडीह में हमारा आश्रम है, हमारे गुरुदेव का आश्रम है, श्री नारायण जी आश्रम के मालिक हैं, हमारे गुरुदेव हैं। तो हम लोग उनके आश्रम में रहते हैं, उनके चरणों में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ये आश्रम भी उन्हीं के द्वारा संचालित है। तो यहाँ पे हमको भेजते तो हमारे पर सत्संग कर लेते। ये वर्षों से हमारा आना जाना हो रहा है। तो यहाँ पर इस बार ही भागवत कथा का पहली बार आयोजन हो रहा है और इसमें सभी भक्तों का योगदान है। ये सब हम लोग का चंदा उंदा कुछ नहीं है,
सब भक्तों की सेवा है और भक्त लोग अपने उत्साह से सेवा करके अपने जीवन का कृतार्थ कर रहे, कल्याण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के बिना जीवन का कल्याण ही नहीं है। जब तक भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है मानव, तब तक कल्याण कहाँ होता है। ये हमारा भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए कथा का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।